वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक तरह से इसकी एनाटमी और जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर ओवरी होती है और कहाँ पर ये कैंसर देखने को मिलता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम एक बार जान लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है इंटरनल जेनेटेलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंटरनल जेनेटेलिया। इसमें क्या होता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है साइड में, इन्हें हम बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इससे कनेक्ट होता है फंडस, ये ऊपर का पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है इसे हम फंडस बोलते हैं। फिर फलोपियन ट्यूब में आगे चल करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी फिंगर लाइक अपीयरेंस की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रे। फिर इससे कनेक्ट होता है ये ओवरी। ओवरी ये ओवरी दोनों साइड फलोपियन ट्यूब भी दोनों साइड है और ये ओवरी भी यूट्रस के दोनों साइड है। ये ओवरी और ये ओवल शेप की होती है। जो बीच में दिखाया गया है ये कैविटी है, यूट्राइन कैविटी। और इसे हम पूरे जो यूट्रस की कैविटी को इसे इतने हिस्से को हम बोलते हैं यूट्रस। ये जो आपको बीच का जो पोर्शन दिखाया है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक जो भी पोर्शन इसमें दिखाया गया है ये यूट्रस है। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं वोम्ब। तो ये वोम्ब है। फिर जो यूट्रस है ये 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। जो इनर लेयर आपको दिख रही होगी, आउट इनर लेयर, इसे हम बोलते हैं इनर लेयर को एंडोमेटेरियम, इनर लेयर को। और फिर एक थिक लेयर होती है, उसके बाद इनर लेयर के बाद एक थिक यानी मोटी लेयर दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं मायोमेटेरियम। और फिर एक बाहर की तरफ एक कवरिंग, इसे सपोर्ट देने के लिए एक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर होती है। फिर उसके यूट्रस के नीचे हम देखते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का पार्ट आता है नीचे और सर्विक्स के नीचे जस्ट एकदम वजाइना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी बेसिक सी स्ट्रक्चर थी। और यहाँ पर ये कैंसर ओवरी का कैंसर है, ओवरी में देखने को मिलता है। ये ओवरी होगी, यहाँ पर देख सकते हैं ओवल शेप की जो है ये ओवरी है। इसमें कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड या बाहर की तरफ कोई भी इस या फिर एसोसिएटेड कैंसर आपको देखने को मिल सकता है। कहीं और हुआ तो उसके चलते ओवरी में कैंसर हो गया है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है, जो ब्लैक ब्लैक है ये कैंसर हो चुका है ओवरी में, ये ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, डेफिनेशन देखते हैं ओवरी की, ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर इज ए मालिग्नेंट ग्रोथ। जो ओवेरियन कैंसर है ये एक मालिग्नेंट ग्रोथ का कैंसर होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। दैट ओरिजिनेट इन ओवरी, ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है? ओवरी। ओवरी से होता है ये कैंसर, ओवरी से होता है और भी हिस्सों में ये फैल सकता है, यानी मालिग्नेंट टाइप का एक कैंसर होता है जो ओवरी से ओरिजिनेट होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। दूसरा दूसरा टाइप है इसका स्टोर्मल सेल कैंसर, स्टोर्मल सेल। फिर तीसरा इसका पार्ट्स होता है स्पेशलाइज स्टोर्मल सेल कैंसर, स्पेशलाइज स्टोर्मल सेल कैंसर। ये 3 भागों में इसे बांटा गया है, ये क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर को देखते हैं। इसमें कौन कौन से कैंसर आते हैं? एंडोमेट्रियोइड, एंडोमेट्रियोइड कैंसर होता है जो इनर लेयर होती है यूट्रस की, उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो मैंने यहाँ दिखाया एंडोमेट्रियम। तो ये अंदर की लेयर में कैंसर हो जाता है तो उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोइड। फिर एक होता है बर्नर सेल। बर्नर सेल में कहाँ होती है? ये ओवरी के मतलब ओवरी में होती है
और यहाँ पर इसमें कैंसर हो जाता है बर्नर सेल में, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। और सीरस, सीरस कहाँ पर होता है, जो यानी एक तरह से एंजाइम जो एंजाइम सिक्रीट करती है, कुछ भी सिक्रीशन करती है, वे ग्लैंड या वे सेल्स, उनमें कैंसर हो जाता है, उन्हें बोलते हैं सीरस। या पेपिलरी सीरस, पेपिलरी सीरस किन्हें बोलते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है एंडोमेटेरियम, इसमें क्या होती है, सिक्रीशन करती है, कुछ जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीशन करती है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, तो पेपिलरी सीरस में कैंसर देखने को मिलता है। यानी पेपिलरी सीरस कैंसर होता है। एडिनोमा कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा एंड सार्कोमा, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा क्या होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनमें कैंसर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। और सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है या फिर कैंसर होता है, उसे बोलते हैं सार्कोमा। अब देखते हैं हम दूसरे टाइप्स। दूसरा टाइप्स क्या होता है, स्टोर्मल सेल कैंसर। स्टोर्मल सेल कैंसर ये क्या होता है, इसमें दो टाइप्स की सेल होती है, एक तो मैच्योर और इमेच्योर। ये टेराटोमा होता है, इमेच्योर सेल का टेराटोमा और मैच्योर सेल का टेराटोमा। टेराटोमा किसे बोलते हैं हम, जैसे मैच्योर को हम बोलते हैं जो सेल है वे नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन क्या होगा, उसका कैंसर होगा। ये सेल्स कहाँ कौन सी होती है, जो एक तरह से फॉर्म करती है किसका, जैसे हेयर्स का या नेल्स का, या फिर जो स्किन का है उनका जो फॉर्मेशन करती है, उन्हें बनाती है, उन्हें बोलते हैं एक तरह से मैच्योर टेराटोमा। यानी जो हमें दिखने में सिमिलर यानी नॉर्मल सेल की तरह दिखाई दे रही है होगी, तो उसे हम मैच्योर बोलते हैं। और जो नॉर्मल सेल से डिफरेंट दिखाई दे रही होगी, उन्हें हम बोलते हैं इमेच्योर। इमेच्योर टेराटोमा वो टेराटोमा होता है जिसमें सेल नॉर्मल दिखाई देती है लेकिन एक कैंसर होता है। इसमें इमेच्योर में क्या होती है, सेल जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट दिखाई देती है, लेकिन ये भी एक कैंसर होता है। फिर क्या है, कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है, जो न्यूरो एंडोक्राइन का जो ट्यूमर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोइड ट्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कोरियो कार्सिनोमा, प्राइमरी कोरियो कार्सिनोमा क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा होता है जो बेबी को फीड करवाने के उसमें हेल्प करता है, फीडिंग यानी ऑक्सीजन का या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है बेबी को, उस प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा में एक तरह से कैंसर हो जाना, उसे हम बोलते हैं कोरियो कार्सिनोमा। फिर देखते हैं स्पेशलाइज स्टोर्मल सेल कैंसर। स्पेशलाइज सेल जो होती है, स्पेशलाइज स्टोर्मल सेल, स्टोर्मल सेल वे होती है जो दूसरी सेल का प्रोडक्शन करती है। तो हिलार सेल, हिलार सेल कहाँ पर होती है, जो ओवरी है उसके अंदर हिलार सेल होती है, और उसमें ट्यूमर की ग्रोथ यानी एक ग्रोथ देखने एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं हिलार सेल ट्यूमर। फिर होता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ पाई जाती है, जो यहाँ पर oocytes देखने को मिलता है, oocytes, तो इसके चारों तरफ सेल्स पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। उसमें ट्यूमर हो जाना उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। फिर है एक सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर। सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर क्या होता है, ये फीमेल के अंदर होता है, और ये क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाते हैं। तो ये थे टाइप्स, यानी इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, यानी किन की वजह से ये जो कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, वो देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, यानी फैमिली हिस्ट्री का मतलब है जैसे किसी को उसकी फैमिली में ओवेरियन कैंसर रह चुका हो, तो वो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। या हेरिडिटी, हेरिडिटी किसे बोलते हैं, जो एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी है वो चलती रहती है, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। यानी उनकी
पुराने जो एंसेस्टर्स है, उनके एंसेस्टर है, एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो उनके बुजुर्ग रह चुके हैं, उनमें ओवेरियन का कैंसर देखने को मिलता है, तो इसलिए भी कैंसर हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नूलीपैरिटी, नूलीपैरिटी का मतलब होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट ना हुई हो, उसे हम बोलते हैं नूलीपैरिटी। इंक्रीज एज, जो फीमेल है उसकी एज इंक्रीज होगी, वो बढ़ गई हो 40, 45 या 50 के आसपास, इस तरह से, या 40 के आसपास आ गई हो, तो उसमें ये देखने को मिल सकता है। यूज ऑफ फर्टिलिटी ड्रग, जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मतलब है एक तरह से कंसीव करना, बेबी को कंसीव करना, उसकी ड्रग को लेती है कोई फीमेल, तो उसमें भी ओवेरियन का कैंसर देखने को मिल सकता है। हाई इनटेक फैट, फैट का जो अपनी डाइट में फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर आता है इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल, ओव्यूलेटरी साइकिल जो है वो उसकी जो रेट है या उसके नंबर है वो इंक्रीज हो गए हो, उस वजह से भी। या डिले चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड बियरिंग का मतलब होता है चाइल्ड को कंसीव करना एक तरह से यूट्रस में, उसमें देरी होना, तो वो भी एक कारण बनता है इसका। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की या कोलोन कैंसर की, कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है इसके बारे में, तो अगर आपको कोलोन कैंसर के बारे में देखना है तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम, यानी तीसरे नंबर पे आते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है अगर ओवेरियन कैंसर हो गया है, तो हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। फिर नोजिया, वॉमिटिंग, पेल्विक हैवीनेस, यानी जो पेल्विक रीजन है उसमें हैवी सा फील होगा, यानी फीलिंग ऑफ हैवीनेस, जो पेल्विक रीजन है उसमें हैवीनेस की फीलिंग आएगी। और सडन लॉस ऑफ वेट, यानी अचानक एकदम से वेट क्या है बहुत स्पीड से कम होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनकंटिनेंस, इनकंटिनेंस क्या होता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी यूरिन को होल्ड ना रख पाना, उसे बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी इनकॉन्टिनेंस उसे बोलते हैं जो यूरिन को होल्ड, अनेबल टू होल्ड द यूरिन। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है यानी जो भूख है उसमें कमी दिखाई देना, भूख ना लगना। या फिर एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना से या वजाइना के थ्रू एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है इसमें। तो फिर इसमें है एबनॉर्मल स्वेलिंग एंड क्रैम्प, जो इसमें क्या, एबनॉर्मल स्वेलिंग यानी जो एब्डोमेन है या उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब ऐंठन, एक तरह से जो मसल्स में ऐंठन होगी उसके थ्रू उसमें पेन भी देखने को मिल सकता है, पेन, पेन देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है और बहुत पहले भी हो सकता है, तो इसमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है। एसाइड्स, एसाइड्स क्या होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमिनल रीजन में कहीं भी एक्युमुलेशन हो जाना फ्लूइड का, उसे हम उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइड्स। फटीग, फटीग होगा इसमें यानी थकान होगी इसमें। और चेंज इन बाउल हैबिट, जो इसमें जो बाउल हैबिट्स है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। फिर अगर ये कैंसर हो जाता है तो हम किस तरह से उसे डायग्नोस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, हम उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यानी उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री हम इसमें देखेंगे। फिर क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम फिजिकली उसे एग्जामिन करेंगे, यानी एक तरह से उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इसमें। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी जो सेल्स होती है उसका एग्जामिनेशन करेंगे।
अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर क्या आता है, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो दिखाई नहीं दे रही, वो करेंगे। फिर यूएसजी, यूएसजी क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में साउंड वेव का यूज किया जाता है, इससे क्या है, इंटरनल पार्ट की हमें इमेज मिलती है। फिर क्या है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यानी इसमें एक्सरे का यूज करके एक टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सरे का यूज किया जाता है, जिससे एक अच्छी इमेज प्राप्त कर सके, यानी अच्छी इमेज, इंटरनल ऑर्गन की इमेज को हम देख सकते हैं। इसमें एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड का। एक होता है पीईटी, पोजिट्रोन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें इसमें भी क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें विजुअलाइज करते हैं। इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, सीबीसी वगैरह, कंप्लीट ब्लड काउंट। या फिर पाइलोग्राफी। पाइलोग्राफी क्या है, एक एजेंट होता है, वो हम इंट्रावीनसली उसे डाल देते हैं और फिर यूरिनरी ट्रैक को, या यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसे, यूरिनरी सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं, कोई केमिकल एजेंट डाल करके वेन के थ्रू क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, क्या, पाइलोग्राफी बोलते हैं उसे। या फिर हम इसे बोल सकते हैं दूसरे नाम से यूरोग्राफी। यूरोग्राफी, यूरोग्राफी बोल सकते हैं हम उसे। फिर आता है इसमें, क्या देख सकते हैं, कलर डोपलर इमेजिंग। कलर डोपलर इमेजिंग, इसमें क्या करते हैं, जो और ये जितने भी हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, जो हम इमेज प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें कलर डोपलर इमेजिंग में हम क्या करते हैं, जो ब्लड का फ्लो है वो भी आसानी से हम देख सकते हैं कलर डोपलर इमेजिंग में। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन थे, ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। फिर अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैनेजमेंट में 3 तरीके का मैनेजमेंट देखने को मिलता है। एक तो कीमोथेरेपी, इसमें रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी। तो कीमोथेरेपी में हम कौन कौन से एजेंट देंगे, जो हम, जो कैंसर सेल होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्प्लास्टिन, पैक्लीटैक्सिल और साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये एजेंट हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, जिससे जो कैंसर सेल है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जो पी फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करके, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, फास्फोरस 32, उसका यूज करके हम रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं और उससे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। या फिर तीसरा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है सर्जिकल। इसमें क्या करते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है इतने, इस एरिया को हम, यूट्रस को हम बाहर निकाल देंगे। हिस्टेरी का मतलब होता है यूट्रस, एक्टोमी का मतलब है उसे निकाल देना, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस। इतने हिस्से को हम बाहर रिमूव कर देंगे, उसे हम बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। सालपिंजो ओफरेक्टोमी। सालपिंजो ओफरेक्टोमी हम किसे बोलते हैं, यानी सालपिंजो का मतलब होता है ये, जो फ्लोपियन ट्यूब को दूसरा नाम क्या होता है, सालपिंजो। तो सालपिंजो ओफरेक्टोमी, सालपिंजो का मतलब होता है फ्लोपियन ट्यूब, और ओफरेक्टोमी का मतलब होता है, ओफोरेक्टोमी का मतलब होता है ओवेरी, यानी फ्लोपियन ट्यूब प्लस ओवरी, इन दोनों को निकाल देना या रिमूवल कर देना, उसे हम बोलते हैं सालपिंजो ओफोरेक्टोमी। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या क्या देखेंगे हम, एनुअल मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग, यानी कोई भी फीमेल है उसे हर एनुअल, हर साल उसे स्क्रीनिंग करवानी होगी, अपने जो मेमोग्राफी करवानी होगी ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए। और क्या करेंगे, एडवाइस यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी एडवाइस करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, किसके लिए, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करे वो। फिर क्या करेंगे इसमें, और क्या उसे
बोले कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग इससे जो कैंसर है वो कम होने का, कैंसर यानी बच सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है कोई भी लेडी तो उसे देखा गया है जो कैंसर है वो नहीं होता। इसमें और क्या है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग और फॉर अदर मालिग्नेंसीज, यानी पीरियोडिक का मतलब है टाइम टू टाइम हम क्या करवाते रहे, स्क्रीनिंग करवाते रहेंगे ताकि कोई भी मालिग्नेंसी हो या कोई भी ट्यूमर हो उसका पता लगा सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ओवेरियन कैंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी आपका डाउट बचता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस पर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।